आज की लाइव इस कार्यक्रम में सभी न्याय प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक रविवार शाम 8 बजे से एफबी लाइव कार्यक्रम में न्याय स्थापना अभियान के संचालक एवं 111 न्याय प्रस्तावों के प्रतिपादक गुरुदेव श्री अरविंद अंकुर जी न्याय स्थापना संबंधी किसी विषय पर अथवा न्याय प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, संबोधन करते हैं। आज की एफबी लाइव में मैं आगे का संचालन उन्हीं को सौंपता हुआ आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित न्याय स्थापना अभियान, आप सभी जानते हैं कि ये प्रत्येक रविवार को शाम 8 बजे 8 से 9 के बीच ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम चलता है, जिसमें न्याय के बाबत जानकारी और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बातें होती हैं और लोगों द्वारा इस विषय में पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दिए जाते हैं। आप सभी प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 से 9 के बीच में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक न्याय की समझ और हर प्रकार की सूचनाएं, जानकारियां लोगों तक पहुंच सकें। तो खुद भी इस 1 घंटे के कार्यक्रम में भागीदार हों और अपने प्रियजनों, मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों तक सभी को इसमें सम्मिलित करें और सबसे इसे शेयर करने और तमाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने को प्रेरित करें। इसी विषय में आज एक प्रश्न राकेश गगन जी का है, जो छत्तीसगढ़ से हैं और इस न्याय धर्म सभा के इस कार्यक्रम से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि क्या सनातन धर्म में, इसके प्राचीन ग्रंथों में न्याय से संबंधित बातों का उल्लेख है और यदि है तो किस सनातन धर्म के ग्रंथ में उपस्थित है और उसका पूरा अभिप्राय क्या है। न्याय धर्म सभा के
न्याय प्रस्तावों द्वारा वो किस प्रकार से प्रतिष्ठित हो रहा है, ऐसा उनके प्रश्न का मंतव्य है। इस विषय में आपको जानकारी देते हैं कि आप जानते हैं सनातन धर्म प्रायः सबसे मौलिक और प्राचीन धर्म है और ये सर्वतोभावेन प्रामाणिक है। ये मूर्खों को ज्ञात हो या ना हो, लेकिन सभी जो शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग है वो सब जानता है इसे। ये सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग सब जानते हैं। सनातन धर्म के उपनिषद जो हैं वो लगभग 100 ऐसे उपनिषद हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन उपनिषदों में धर्म के मौलिक दर्शन एवं व्यावहारिक व्यवस्था का अतिशय बहुत ही मौलिक रूप से और थोड़ा यूं कहें कि गूढ़ रूप से भी प्रतिपादित है। सूत्र रूप में उसमें बहुत सारी बातें उपस्थित हैं, बड़े सार संक्षेप में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। तो उसमें कई सारे श्लोक ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद और ज़्यादा प्रसिद्ध और उसे पहला उपनिषद भी कहा जाता है सैकड़ों उपनिषदों में, तो वो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद इसके नाम से ही समझ में आता है कि इस नाम से उपनिषद क्यों बनाया गया। ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा महागृधा कस्य स्विदनम। ये ईशावास्य उपनिषद का पहला सूत्र है। अब इस सूत्र को अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ी समग्र व्याख्या लिए हुए है। अब इसे सनातन धर्म का यदि पहला सूत्र कहें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह वास्तविक है। क्योंकि सनातन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पक्ष है वो उपनिषद है और उपनिषदों में ये पहला उपनिषद है। और इस पहले उपनिषद का पहला सूत्र ईशावास्यमिदं सर्वम। अब ये कितना महत्वपूर्ण होगा ये श्लोक अथवा सूत्र, इसी के नाम पर इस पूरे उपनिषद का नामकरण किया गया है ईशावास्योपनिषद। क्योंकि श्लोक के पहले ही भाग में ईशावास्यमिदं सर्वम लिखा हुआ है। अब ईशावास्यमिदं से ये श्लोक प्रारंभ होता है, ये सूत्र प्रारंभ होता है और उपनिषद का नाम भी इसी सूत्र के प्रारंभिक भाग से बना दिया गया है। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे सब समझ सकते हैं। इसीलिए इसके नाम से ही उपनिषद का नामकरण किया गया है ईशावास्य उपनिषद।
इसलिए इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको एक अद्भुत व्यावहारिक व्यवस्था देता है। तो पूरी आपकी सभ्यता का, सामाजिकता का, राष्ट्रीयता का एक बहुत बड़ा सूत्र इसमें दर्ज है, प्रतिष्ठित है। उस सूत्र को यदि समझ सकें तो वो संपूर्ण दर्शन को आत्मसात करके इस व्यवहार का निर्देशन करता है। आप इस व्यवहार को इनके समग्र दर्शन के निचोड़ के रूप में, निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं कि पूरे दर्शन को, पूरी फिलॉसफी को एक ऐसा रासायनिक घोल बना के और इस पर्टिकुलर सूत्र में भर दिया गया है। आइए इसे देखते हैं कि इसमें कहां दार्शनिकता ने क्या किया हुआ है। श्लोक में ईशावास मिदम सर्वम, इदम सर्वम का मतलब है ये सारा संसार। ईशावास्य, इस पूरे संसार में ईश्वर ही बसा हुआ है। और किस हद तक देखें, यत किंच जगत्याम जगत, सूत्र कहता है कि संसार के किसी छोटे से छोटे कण में भी बिल्कुल कोई नगण्य सा भी कोई एक छोटा सा परमाणु है तो वो भी ईश्वर से ओतप्रोत है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अब इसको वो पहले आधार मानता है। इस सतदर्शन को, इस वैदिक दर्शन को, इस सनातन दर्शन को पहले वो आधार के रूप में स्वीकार करता है। श्लोक का ऊपरी हिस्सा, पहली लाइन, पहली पंक्ति में ही, इसके प्रथम पंक्ति में ही पूरी दार्शनिकता ले ली कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत के किसी छोटे से छोटे परमाणु में भी ईश्वर का वास है। तो कहते हैं इससे क्या, ये बात क्यों कही, कोई पूछ सकता है इस श्लोक में ये बात को क्यों कहा गया, ताकि आप समझ सकें आगे क्या कहना चाह रहे हैं। वो इसी आधार पर है। तेन, अगली पंक्ति कहती है तेन, तेन माने उसके, ये जो ऊपर बात कही गई, ये जो ऊपर दार्शनिक सिद्धांत आपको दिया गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब देखें इस सूत्र में इंगित करते हुए अगली पंक्ति के प्रारंभ में ही उपनिषद कहता है तेन। तेन माने उसके द्वारा। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग है जो माध्यम के रूप में किसी शब्द को दर्शाती है। तेन माने उसके द्वारा, उसके माध्यम से। तेन अभी किसके माध्यम से, ये जो ऊपरी लाइन में बात कही गई, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो बात कही गई है
इसी सिद्धांत के द्वारा क्या तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य स्वित धनम। कस्य माने किसका, स्विद माने निजी, स्वयं का, निजी का, निज का। स्विद धनम, धन, धनम माने धन। कस्य स्विद धनम, कस्य माने किसका, स्विद माने निजी, धनम माने धन। मागृधा मत बटोरो, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसलिए वो कहते हैं कि ऊपर का सूत्र जो कह रहा है कि इस जगत में जैसे तुम हो वैसा ही दूसरा है, क्योंकि जगत के छोटे से छोटे कण में भी उस एक ही तत्व का वास है जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उपनिषद के दूसरे तमाम सूत्र इसी बात का उद्घाटन करते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत ब्रह्म ही है, सारा, इसीलिए इसका नाम ही ब्रह्मांड कर दिया गया है, अंडाकार ब्रह्म। तो ये पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्म से हट करके दूसरा कुछ है ही नहीं। एक है तत्व रचा संसारा, बड़े बड़े कबीर, नानक, सब जितने भी संत महात्मा हुए उनकी सबकी अनुभूतियां इसी प्रकार की, हर ऋषि की प्राचीन अनुभूति इसी प्रकार की। ये बड़ा अद्भुत है। हर वैज्ञानिक खोजते खोजते E=mc² पहुंचता है। आइंस्टीनल थ्योरी क्या कह रही है, आइंस्टाइन ने पूरा शोध अनुसंधान करके आपको एक सूत्र दिया, क्या, यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के छोटे से छोटे परमाणु को उन्होंने तोड़ के देखा और पाया कि ये तो एनर्जी है, एनर्जी इज मैटर। तो एनर्जी क्या है, बोले दैट इज mc²। तो ये जो सारा ये मटेरियलिस्टिक जगत है, सारा ये जो पदार्थ जगत में कुछ भी है, सारे के सारे जागतिक पदार्थ, जगत के छोटे से छोटे कण भी पदार्थ के ईश्वर का ही वास है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व ही नहीं है जिससे निर्मित किया जा सके। जैसे बहुत सारे कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन रखे हों, तो उसमें कुम्हार से पूछा जाए कि इसमें क्या व्याप्त है, सभी घड़ों में किसका वास है, तो वो कह सकता है कि सब मिट्टी ही बसी हुई है इसमें, पूरी मिट्टी के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं। हालांकि नाम रूप उसके अलग अलग हो सकते हैं, कोई मटका है, कोई सुराही है, कोई प्याला है, कोई प्लेट है, कुछ भी उस मिट्टी से बना हो, लेकिन कुम्हार कहेगा इस सब मिट्टी का ही बनाया हूं, इसमें एक ही का वास है, एक ही तत्व बसा हुआ है इसमें सब में, क्या, मिट्टी। उसी तरह सभी प्रकार के पदार्थों, पत्थर, लोहा, मिट्टी, लकड़ी, हड्डी, मांस, मज्जा, पानी, आग, हवा, सब पदार्थ के छोटे से छोटे परमाणु भी सब ईश्वर तत्व के ही गठजोड़ हैं। एक ही ब्राह्मी ऊर्जा, एक ही ईश्वरी ऊर्जा सघन होकर के पदार्थ के रूप में उपस्थित है। तो अब आप देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वम इज इक्वल टू mc²।
आज का भौतिक विज्ञानी भी आपको यही समझा रहे हैं। यथा पूर्वम वही तदा अद्य, जो पहले है वही आज। अब आप देख रहे हैं आज का ज्ञान विज्ञान भी वहीं पहुंचा। यत किंच जगत्याम जगत, जगत के छोटे से छोटे अणोरणीयान महतो महियान। देखिए वैदिक दर्शन क्या कहता है कि अणोरणीयान, अणु से भी छोटा अणु कोई होता हो, परमाणु से भी परमाणु कोई छोटा से छोटा होता हो, और महान से महान, बड़ा से बड़ा, विशाल से विशाल भी कोई चीज होता हो, वो सब एक ही चीज है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईश्वरीय ऊर्जा, जिससे पंखा चला रहे हो, जिससे रोबोट चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, मशीनें चला रहे हो, एनर्जी है। वो एनर्जी ही पाई गई। हर पदार्थ ऊर्जा का सघन रूप है। ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैटर। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेंस, जहां पे पूरी तरह से एनर्जी कंडेंस है, सघन हो गई है, घनीभूत हो गई है, कस गई है। एनर्जी के बहुत सारे परमाणु जहां सघन होकर बैठ गए, सट के, तो उसे कहते बड़ी सघनता से ठूस ठूस के बैठा दिया गया, तो क्या हो गया? पदार्थ बन गया। बहुत सारी ऊर्जा घनीभूत कर दो तो किसी पदार्थ में वो बदल जाती है। सघनता के अनुपातों का भेद रहता है कि इतनी सघनता पर इतना कंडेंस किया, इतना टाइट किया तो ये पदार्थ बन गया, उससे ज्यादा टाइट किया तो दूसरे प्रकार का बन गया, उससे और ज्यादा टाइट कर दिया तो तीसरे प्रकार का बन गया। इसकी सघनता के अनुपातों का ही भेद है, बाकी सारा का सारा एनर्जी। लकड़ी आपको देखने में लगती है, उसको एक तरफ से आग से छुआ दो तो वो सारा का सारा आग में कन्वर्ट होता चला जाता है, और आप सोचोगे कि लकड़ी गायब कहां हो गई, अभी तो थी। अग्नि में कन्वर्ट होती, प्रकाश, अप्रकाश एनर्जी। कोई भी चीज, पत्थर भी टकराओ उसमें भी आग निकल आएगी, लोहा टकराओ आग निकल आएगी, कुछ भी करो सब में अग्नि के रूप में आप उसे देख पाएंगे, और प्रत्येक अग्नि ऊर्जा ही। आप किसी भी प्रकाश को आप ऊर्जा में बदल सकते हैं। आजकल सोलर जो पैनल्स हैं क्या कर रहे हैं? सूरज की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसको पकड़ के और ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपकी बैटरी में भर देते हैं। अब आप उससे बल्ब चलाइए, उससे पंखा चलाइए, तो प्रकाश ही चला रहा ना, प्रकाश ही ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? दो तार ऊर्जा कैसे जोड़ो, इधर से तुरंत प्रकाशित होने लगी, गर्म होगी, आग निकल आएगी, प्रकाश फैलने लगेगा। तो प्रकाश को ऊर्जा में और ऊर्जा को वापस प्रकाश में आप बदल सकते हैं। और प्रकाश ही ठोस हो करके सारा लकड़ी पत्थर है, इसको टकरा के देख लो, इसमें आग ही आग भरा है। तो जब इसको परीक्षण करके देखोगे, ये तो मोटा मोटा परीक्षण हमने बताया, तो बड़े बारीक परीक्षण हो रहे हैं, सब प्रमाणित है भौतिक विज्ञान। आज का जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो आपको सब प्रमाणित करके बता चुका है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। और ये सनातन दर्शन वापस खुल गया। जब जब ज्ञान विज्ञान खुलेगा, ये दर्शन प्रतिष्ठित हो जाएगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तेन, इस सिद्धांत के द्वारा, ये जो ऊपर लाइन में कहा गया
कि इस जगत में इसके छोटे से छोटे परमाणु में भी, बड़े से बड़े, विहंगम से विहंगम, भारी से भारी चीज में भी एनर्जी ही कंडेंस हुई बैठी है। एनर्जी विद्युत, विद्युत माने होता है ज्ञानमयी, विद्युत युक्त, ज्ञानमयी, विद्या से युक्त है। विद्या माने जानना, माने ज्ञान। तो ज्ञानमयी माने सचेतन। जो अचेतन है उसको कोई ज्ञान नहीं रहता कि कहां बैठा है, कहां जा रहा है, कहां। जो सचेतन है उसको सब पता है कि कहां, ये क्या है, वो क्या है, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है। तो सचेतन अचेतन। तो ये जो सचेतन ऊर्जा है इसे प्राण कहते हैं। प्राण सब में बसा है, इसीलिए सबको प्राणी कहते हैं। तो प्राण पदार्थ में भी बसा है, प्राण प्राणी में भी बसा है। कंडेंस होकर रहता है तो पदार्थ हो जाता है, और किसी पदार्थ में घुस जाए और उसके साथ कंडेंस ना हो और ज्यों का त्यों बैठा रहे तो पदार्थ को चला दे। जैसे रोबोट में डाल दिया अलग से बैटरी तो रोबोट चल पड़ा, वही पदार्थ हो जाती है, वही जड़ है, वही चेतन है। सघन होके वही ऊर्जा जड़ है, विरल होके वही ऊर्जा चेतन है। तो कितनी अद्भुत बात है। अब ये सारे जगत के रहस्य को आप इस छोटे से श्लोक से समझ जाते हैं। अब जब ये दार्शनिक सिद्धांत आप समझ गए कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो देखेंगे कितना बढ़िया है। अब इस सिद्धांत के द्वारा आगे श्लोक कहता है तेन, अब इसी के द्वारा त्यक्तेन, तेन त्यक्तेन कुंजी था, इसलिए दूसरों के लिए जगह छोड़ करके, दूसरों के लिए अवसर छोड़ करके, त्यक्तेन माने अवसर छोड़कर, दूसरों को अवसर कि तुम निकल रहे हो उसके लिए भी स्पेस छोड़ो कि दूसरा भी निकल सके वहां से। तुम बैठे हो तो दूसरे के लिए भी स्पेस छोड़ो, एक कुर्सी और खाली करो, उसके लिए भी जगह छोड़ो, उसके लिए भी जगह रखो। तेन, तेन माने क्यों, ये जो ऊपर सूत्र कह रहा है, क्यों छोड़ोगे? क्योंकि इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। छोटे से छोटे कण में भी उसी एक ही ईश्वर तत्व का वास है, इसलिए ये क्यों का उत्तर है। बोले तेन माने इस सिद्धांत के द्वारा, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, दूसरों के लिए अवसर छोड़कर, भुंजीथा माने उपभोग करो। इस संसार के समस्त साधन तुम्हारे उपभोग के लिए निर्मित हैं, उपयोग के लिए निर्मित हैं, जो भी उन पर तुम अकेले कब्जा ना करो। मां गृधा, कब्जा मत करो, गठरी मत बांधो। मां गृधा माने कब्जियाओ नहीं, कब्जा मत करो। क्योंकि कस्य स्वित धनम, जब सभी में ईश्वर का ही वास है, हर कण में, तो कस्य स्वित धनम, किसी का निजी कैसे हुआ? जब प्रत्येक कण का बासिंदा एक ही है, तो कोई अलग से एक कण कहे कि सारे पदार्थ मेरे हैं, और दूसरे कण के लिए वो जगह नहीं छोड़ रहा है, अवसर नहीं छोड़ रहा है। तो श्लोक कहता है तेन, इस सिद्धांत के द्वारा, त्यक्तेन दूसरों के लिए जगह छोड़ते हुए, कस्य स्वित धनम, क्योंकि किसी का निजी यहां पर कोई साधन, धन, संपदा नहीं है। देखें कितनी प्रीतिपूर्ण बात है ये, कितनी सैद्धांतिक बात है ये। अब ये जो दार्शनिक सिद्धांत है, ये न्याय का प्रतिपादन किए दे रहा है। तो न्याय धर्म सभा के सारे ही न्याय प्रस्ताव इसी पर तो आधारित है, जिसको हिंदू समाज पिछले 32 साल से इन प्रस्तावों को हम रख रहे हैं।
हिंदू समाज वो है जो भागा हुआ है सनातन दर्शन से, भाग करके अपने पापों और अत्याचारों में लिप्त हैं। आज किसी भी हिंदू संगठन को आप अगर जरा भी सनातन धर्म का कोई भी एक बात रखो उसके सामने वो बिदकता है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो। एक भी सही बात से इनको आप सहमत नहीं कर सकते सनातन धर्म में। क्यों? हम 32 साल से ही कर रहे हैं। प्राय उनके सभी पदाधिकारियों से हमने संपर्क का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी, बहुतों से मिले भी हैं, बहुतों से डिस्कशन भी हुआ है। तो ये कैसे भागे हुए? सनातन धर्म से भाग करके ही ये हिंदू धर्म का मनगढ़ंत आविष्कार किए बैठे। उस पर सब कुछ खड़ा कर लिए, सब अब फुल गठरी बांध रखे। इसके पूरे प्रमाण हैं। मागधा अकेले कब्जा मत करो कह रहा है सूत्र, और एक एक आदमी हजारों लाखों करोड़ की संपत्तियों का कब्जेदार है हिंदू समाज। ये कैसा हिंदुत्व है? ये सनातनी समाज नेवर। ये सब उससे भागे हुए लोग हैं, भाग करके अपराधी हुए लोग हैं। तो आप आश्चर्य करेंगे कि यदि सनातन धर्म वापस आता है तो ये सब खोखले सिद्ध होंगे। बड़े बड़े इसके संत महात्मा, बड़े बड़े पादरी, इमाम, ऐसे सब भाग करके केवल हिंदू ही नहीं हुए, फिर हिंदू से भाग भाग के बहुत से मुसलमान हुए, हिंदू से भाग भाग के ईसाई हुए, हिंदू से भाग भाग के यहूदी हुए, हिंदू से भाग करके ये बौद्ध हुए, हिंदू से भाग करके ये जैन हुए। पहले भाग कर हिंदू हुए, फिर खूब इसके जो ताकतवर लोग थे उन्होंने दार्शनिकता को स्वीकार नहीं किया, तार्किकता को स्वीकार नहीं किया, ताकत और तलवार के बल पर अपने कमजोरों को गुलाम बनाया, उनकी संपत्तियां छीन ली। मां वृद्धा कस्य सुधनम, जब तुम्हारा किसी का निजी कोई धन ही नहीं होता तो कब्जा कैसे किया? किसानों को भूमिहीन कर दिया। मनगढ़ंत गीताएं, मनगढ़ंत रामायणें, मनगढ़ंत महाभारत, मनगढ़ंत स्मृतियां, मनगढ़ंत पुराण लिखते चले गए। और उसके जो मौलिक पुराण थे, मौलिक जो महाभारत था, मौलिक जो रामायण था, मौलिक जो उपनिषद थे, उनको सबको इस तरह से दबा दिया गया धक्का मार के। आज भी वो हीरे मोती जैसे चमकते हुए सितारे मौजूद हैं। कहां? सनातन ग्रंथों में। ग्रंथ निर्जीव है बेचारे। ग्रंथ संत के बिना जीवित नहीं होता, जिंदा संत चाहिए उसको, जिसमें खुद ये सारा दर्शन फलीभूत हो गया, उसे संत कहते हैं। वो संतुलित हो जाता है मैं और तू के बीच में, उसे संत कहते हैं। संत कौन है? जो संतुलित हो गया है वो संत। अब बाकी सब अंट संट। संतुलन बिंदु पर खड़े होकर देखो, मैं और तू के दो तराजू में संतुलन, कांटा सीधा करो, सम करो, डिसबैलेंस मत करो, इसको बैलेंस करो। इस बैलेंस को ही, तराजू बैलेंस, जो दोनों पलड़े जिसके सम हो, ऐसा वो जो लेन देन करे उसे न्याय कहते हैं। तो न्याय का प्रतीक ये संतुलन ही, तराजू ही, तुला। इसी से तोलो, संतुलित पैमाने में तोलो धन को, संपदा को, और जो एक का अधिकार है वही दूसरे का अधिकार है। मागधा, इसलिए गठरी मत बांधो, क्योंकि कहता है आगे सूत्र, कस्य सिद्धनम। जब सिद्धांत ये कहता है, दर्शन ये कहता है कि सब ईश्वर का ही, प्रत्येक कण में, प्रत्येक यूनिट में ईश्वर का ही वास है, तो इस सिद्धांत के आधार पर कस्य सिद्धनम पूछता है, किसका निजी धन सिद्ध हुआ इस जगत में?
किसी भी संसाधन पर तुम्हारा व्यक्तिगत कब्जा कैसे हुआ? एक परिवार के लिए 5 एकड़ जमीन पर्याप्त थी, किसान परिवार के लिए। हजारों हजार एकड़ लोग वो कब्जा किए बैठे हैं जो किसानी करते ही नहीं। मां गृधा गठरी मत बांधो, कब्जियाओ मत सारे संसाधन। कस्य धनम, यहां किसी का निजी धन नहीं है, क्योंकि जो इधर वाला है वही उधर वाला भी है। न ये जानता है कि ये ईश्वर का वास है तो ये स्वयं ईश्वर है, और पड़ोसी भी हमारा ईश्वर है, उतना ही। जब सभी घट में एक ही जल भरा हुआ है तो सभी जल एक ही हुए। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अभीतर बाहर पानी। अब फूट कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कहते ज्ञानी। ये जो तात्विक विवेचन है वो कहते हैं, ज्ञानी जन इसे जानते हैं कि जैसे बहुत सारे कुंभ माने घड़े जल में किसी तालाब में फेंक दो तो क्या होगा? घड़ों के भीतर और बाहर पानी पूरा भर जाएगा। अब क्या होगा? तो सभी घड़ों में एक समान भीतर बाहर ईश्वर रूपी पानी भर गया, तब क्या होगा? अब बाधा क्या दिखेगी कि सभी घड़ों की जो दीवारें हैं उसकी वजह से ऐसा लगता है सबका जल अलग अलग है। उदाहरण से समझाने के लिए आपको बताएंगे कि जल में कुंभ, अब कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। अब फूट कुंभ जल जल ही समाना। यदि ये जो अहंकार का आवरण है घड़े का, इसकी दीवारें, यदि ये फूट जाएं तो कबीर कहते हैं क्या? जल जल, इसका और उसका जल एक ही हो गया, जल जल में सम्मिलित हो गया। फूट कुंभ, घड़ा फूटा, जल जल ही समाना। यह तत्व कहते ज्ञानी, अरे ये सबका जल एक ही है रे, बोले। ये तात्विक विवेचन है। तो जो एक है वही दूसरा है, तो जो एक का अधिकार है वही दूसरे का अधिकार हुआ। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सिद्धांत पहले दार्शनिक ऊपर बताया। दार्शनिक सिद्धांत स्पष्ट है, ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन। इसलिए दूसरों के लिए अवसर छोड़ करके कि वो भी, उसको भी संसाधन मिल जाए और वो भी सुंदर जीवन जिए, वो भी समृद्ध जीवन जिए, वो भी सुखी जीवन जिए, वो भी कमा के खा सके। तुम और तुम्हारा पड़ोसी दोनों एक है। यही बात जीसस ने कही। ईसाई कुछ और करने लगे, यही बात वेदों ने कही, और वैदिक लोग कुछ और करने लगे। यही बात कुरान शरीफ ने कही कि सारे संसार में जो कुछ है सब उस खुदा का है। तो बंदे भी सब खुदा के हैं। तो कस्य धनम, तो फिर किसका निजी धन? इंसाफ क्यों नहीं किया? सूत्र यही था, कुरान शरीफ में सूत्र यही था, वेद में सूत्र यही था, बाइबल में सूत्र यही था, गुरु ग्रंथ साहिब में सूत्र यही था, जिंदा अवेस्ता में सूत्र यही था, सबके धर्म ग्रंथों में। त्रिपिटक भी इससे बाहर नहीं, बौद्धों का। मगर ये इसके जो अनुयायी हैं वो पारस्परिक संघर्ष में जुटे हुए, एक दूसरे का मंदिर हड़प रहे हैं, एक दूसरे का मस्जिद हड़प रहे हैं, एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं, एक दूसरे की जमीन छीने ले रहे हैं, एक दूसरे की का मकान छीने ले रहे हैं, एक दूसरे को जेल में ठूसे दे रहे हैं, एक दूसरे की ऐसी तैसी किए डाल रहे हैं, एक दूसरे के लिए खड्डे खोदे दे रहे हैं। अपने लिए सब अच्छा अच्छा और दूसरों के लिए सब बुरा बुरा करते चले गए। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत
तेन इसलिए त्यागतेन दूसरों के लिए जगह छोड़कर इस सिद्धांत के द्वारा तेन त्यागतेन त्याग पूर्वक दूसरों के लिए अवसर छोड़ते हुए क्यों कस्य सिद्धनम किसका निजी धन है इसलिए मां वृद्धा बटोरो मत कब्जियाओ मत। तो एक छोटा पहला श्लोक ही देखें, वो पहला उपनिषद सनातन धर्म का पहला उपनिषद, और उपनिषद माने सर्वोच्च ग्रंथ, इसमें सूत्रवत सारी बातें दी गई हैं और उसी सूत्र के आधार पर ही बाकी आगे आप व्यवहारिक तमाम स्मृतियां पुराण सब लिखते चले जाते हैं। गीताएं, नीति शास्त्र, सुभाषितानी सब आप लिखते चले जाते हैं, सिद्धांत वही कायम रहता है। और उससे हट करके ऐसी कोई भी स्मृतियां, ऐसी कोई भी गीताएं, कोई भी नीतियां, कोई भी ऐसे विधान, कोई भी नियम, कोई भी कानून जो बना दोगे वो सब वेद बाह्य मानी जाती है और ये समय के साथ अपने आप नष्ट हो जाती है, क्योंकि इनको लोग पसंद नहीं करते। अंत में बुरे ग्रंथ अगर आपने बना दिए तो ये जो इस दर्शन पर आधारित है वो तो ग्रंथ टिकेगा, और जो इस दर्शन को छोड़ करके कुछ भी बात कहेगा, कोई प्रवचन करेगा, कोई नीतियां बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, कोई आदेश देगा, कोई निर्देश देगा, कोई कुछ भी करेगा, किसी भी प्रकार की व्यवस्था देगा वो सब गलत सिद्ध होगी। कोई भी आचार शास्त्र, व्यवहार शास्त्र बनाएगा, इसको छोड़ करके अगर इस सिद्धांत को ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये मौलिक दर्शन है, इसे छोड़ो मत, इस पर आधारित ही सारे व्यवहार तय करो मैं तू के बीच। क्योंकि अब दो कणों के बीच, दो इकाइयों के बीच अब व्यवहार कैसा हो, तो कहते हैं कस्य सिद्धनम, इस जगत में जिंदा रहने के लिए आर्थिक संसाधन चाहिए और आर्थिक संसाधन कुछ मैं ही इकट्ठे कर लें या कुछ तू लोग इकट्ठे कर लें, तो फिर बाकी मैं का क्या होगा और बाकी तू का क्या होगा। एक ही इकाई अगर सब बटोर ले तो बाकी इकाइयों का क्या होगा, उनका गुजारा कैसे होगा। इसी के लिए एक सद्व्यवहार का सूत्र दिया, पहले दार्शनिक आधार बताया, फिर कहा तेन, अब उसी के द्वारा रचो क्या व्यवहार, कैसे। त्यक्ति, दूसरों के लिए तुम एक यूनिट हो तो तुम्हारे पड़ोसी यूनिट के लिए अवसर छोड़ करके पूंजी था उपभोग करो, उपयोग करो, चाहे जितना उपभोग करो, मना कुछ नहीं, पड़ोस के लिए अवसर उतने ही छोड़, वो करे ना करे उसके लिए अवसर छोड़। तुम घर बना रहे हो, पड़ोसी के लिए भी जमीन छोड़ो थोड़ी, वो भी घर बना सके मोहल्ले में। एक भी कोई बिना घर का न रह सके, एक भी कोई बिना शिक्षा का न रह सके, एक भी कोई अशिक्षित ना हो, एक भी कोई बेरोजगार ना हो, एक भी कोई बेघर ना हो, एक भी कोई बीमार ना रहे। सबके लिए उचित शिक्षा, उचित रोजगार, उचित सुविधा, उचित संरक्षण, सबको सुलभ हो। आप देखिए सब धन्य हो जाएंगे। ये 4 जनाधिकार होते हैं न्याय धर्म सभा का एक प्रस्ताव। इन चारों जनाधिकारों को कस्य सिद्धनम, राजकोष पर अकेले किसी ने कैसे कब्जा कर लिया, वो तो सबका था। तो ये चारों सेवाएं सबके लिए समान रूप से उस राजकोष द्वारा संचालित की जानी चाहिए थी, या किसी के लिए संचालित ना करते, या करते तो सबके लिए करते, क्योंकि जो एक कण है वही दूसरा कण है। यत् किंच जगत्याम जगत, जगत का कोई छोटा से छोटा इकाई, छोटा से छोटा प्राणी, छोटा से छोटा जीव, सबके लिए उचित अवसर छोड़ो। कस्य सिद्धनम, क्योंकि यहां निजी किसी का कुछ नहीं है, जंगल के प्राणियों के लिए ही जमीन छोड़ो, पशु पक्षियों के लिए भी जमीनें छोड़ो,
जल जंगल जमीन उनके लिए भी छोड़ो, वो बेचारे परेशान है, जंगल जमीन कर रहे हैं। कोई नक्सली बना घूम रहा है, कोई माओवादी, कोई मार्क्सवादी, कोई लेनिनवादी, तड़प रहे हैं। चंद लोगों ने सब कब्जा कर लिया, जल जंगल जमीन सब किसी के अधीन, अब बाकी सब गमगीन। तो इसे समझना होगा, ये सूत्र है बहुत बड़ा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत का छोटा से छोटा परमाणु भी ईश्वर से भिन्न नहीं, सर्वत्र वह एक ही बसा हुआ है। एक है तत्व रचा संसार, मिथ्या है सब मारी मारा। तो ये मिथ्याचार में सारे लोग फंस गए, और सनातन धर्म के वापस इन सिद्धांतों को जैसे जैसे स्वीकार किया जाएगा, धन्य हो जाएंगे आप। एक भागवत पुराण, उसका एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सा इस्तेनो दंडम अर्हति। कहता है, अब देखें ये सब बातें भी दर्ज हैं, इन बातों को हटा हटा करके और अपना कचरा उन तमाम ग्रंथों में भर दिया, उन पर आधारित सब चला रहे हैं, मौलिक बातों को पीछे धकेल, जो दार्शनिक आधार पे सत्य थी उनको हटा दिया गया, और जो अदार्शनिक बातें थी, जो निरर्थक बातें थी, जो बेसलेस बातें थी, निराधार बातें थी, उन पर आधारित पूरा सिस्टम चला दिया। सारे श्लोकों से ऐसे फर्जी भर दिया, कोयला इतना ज्यादा कर दिया, हीरे मोती उसमें दब गए। अब ये हीरे मोती हम निकाल के आपको बता रहे हैं, इसको देखो, आप भी समझ जाओगे हाँ ये तो हीरा है। तो कोयला अभी तक सुन रहे थे, सारे साधु महात्मा आपको कोयला पिला रहे थे, हर संगठन का संत महात्मा आपको सीधे कोयला पिला रहा था। तुलसी ने लिखा, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भहीन निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ। समाज के दम्भी लोगों ने, दुर्योधन छाप लोगों ने क्या किया? कहते हैं घोर कलयुग में दम्भियों की संख्या जब खूब बढ़ जाती है तो दम्भी लोग क्या करते हैं? सभी ग्रंथों को कब्जा कर लेते हैं और उनके मौलिक सिद्धांतों को हटा करके और अपनी खुद से कल्पित कर करके उसमें दुनिया भर की अंट संट बातें भर देते हैं और उस पर आधारित ही सबको चलाने लगते हैं। तो दम्भी ने निज मति कल्पित कर, अपनी स्वयं की खुद की कल्पना से कल्पित करके और भर दिया कचरा और सारे ग्रंथों का नाश कर डाला। लुप्त भय सदग्रंथ, सदग्रंथ सब गायब कर दिए गए। उसमें सात्विक बातें जो थी वो सब गायब हो गई हैं, तामसिक बातों से सब भरा पड़ा है। सारी स्मृतियां, सारे पुराण, महाभारत, रामायण सब कूड़ा करकट भर के आपको इतना तगड़े से पिलाया गया कि आप अलमस्त हो गए। एक भी कोई ग्रंथ इस समय रिकमेंड करने की स्थिति नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि आप ये ग्रंथ पढ़ लें ईमानदारी से। सब कूड़ा करकट से भरा हुआ। और इसके लिए सब षड्यंत्र देखें कैसे, मात्र संसाधनों की ही समस्या है, लड़ाई सारी उसी की है। मंदिर मस्जिद की कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ाई सिर्फ एक ही बात की हो रही है कि एक का आर्थिक हिताधिकार दूसरे के आर्थिक हिताधिकार के समतुल्य नहीं रखा, संतुलित नहीं किया। कस्य स्वित धनम, किसी का निजी धन नहीं था। तो फिर भी इसके बावजूद भी सनातन धर्म के ये ग्रंथ चिल्लाते रहे और लोग इनको उपेक्षित करके और अपना स्वयं का बैंड बजाते रहे, स्वयं की नौटंकी चलाते रहे। आप सब समझ सकते हैं। अब ये यावत भ्रियेत जठरम, देखिए ये क्या कहता है। इन श्लोकों को वो नहीं पढ़ते न सुनाते, तो सूत्रों को दबा देते हैं।
यावत् भ्रियेत् जठरम तावत् सत्वम हि देहिना अधिकम यो अभिमन्येत साइस्तेनो दंडमर्हति। यावत् भ्रियेत्, जितने से तुम्हारी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, तावत् स्वत्वम हि देहिना, उतने पर ही तुम्हारा निजी अधिकार सिद्ध हुआ, सब पर नहीं। कस्य सिद्ध ना, तो बता रहा सिद्ध कितना निजी, कितना तुम्हारा हो सकता है, जितने से तुम्हारी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, तुम्हारा जीवन यापन औसत मध्यम दर्जे का चल जाए, उतने तक। और उससे अधिक, औसत मध्यम दर्जे से अधिक अगर अतिरिक्ता में जा रहा हो तो रुक के देखो, अधिकम यो अभिमन्येत, उस मध्यम दर्जे से ऊपर जो अधिक कब्जा चाहता है, अधिकम यो अभिमन्येत, जो इससे अधिक को जो अपनी मानता है, साइस्तेनो, सूत्र कहता है वो चोर है। सामान्य वह, स्तेन माने चोर, तो साइस्तेनो वह चोर है, दंडमर्हति, वो दंड के योग्य है, अर्हता उसको प्राप्त हो गई दंड पाने की, दंडनीय हो गया। दंडम अर्हति, अर्हति माने होता है योग्य हो जाना, दंड के, दंडनीय हो जाना। साइस्तेनो वो चोर है और दंडनीय हो चुका। वो कौन? अधिकम यो अभिमन्येत, जो औसत मध्यम आर्थिक जीवन स्तर से अधिक की जो अपनी मानता है, वो दंडनीय है, वो चोर है। ये तो सूत्र कह रहा है। ईसावास्यनिषद के इस ऊपरी सूत्र को ये पूरी तरह से रिकमेंड एक्सप्लेन करके उसी का समझे अगला हिस्सा है जो दूसरे ग्रंथ में मौजूद है। तो ये सब चीजें सनातन धर्म में, ये सब सूत्र हीरे मोती मौजूद हैं, लेकिन तुलसीदास ने कहा कि तमाम इन दम्भियों ने इसे सब कब्जा करके असुरों ने और सब नष्ट कर डाला। मन गढ़ निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। हम अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के खंड खंड, टुकड़े टुकड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई बनाते चले गए। अरे जब धर्म सत्य होता है, यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्, जो कुछ भी सत्य होता है जब उतना ही केवल धर्म होता है, तो जो भी बात सही है वो सभी को पालन करना ही चाहिए। उसे दूसरे कहां से बनाते चले जा रहे हो अलग अलग। तो सनातन धर्म शाश्वत, तो सनातन इसीलिए क्योंकि जो भी अगर 2 + 2 = 4 होता है तो 4 मान्य है, सनातन सत्य। अब इसी को गणित में पढ़ाओ, जो जो बातें सत्य प्रमाणित हो जाती हैं उनको अडॉप्ट करते जाओ, आप सनातन धर्म के अनुयायी हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई से आपका छुटकारा हो गया। और एक ही धर्म होगा जब भी होगा, अनेक धर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि सही बात एक ही होती है, गलत बातें अनेक हो सकती हैं। जैसे हम कहें कि प्लास्टिक का पेन है, तो आप इसको विश्लेषण करके देखोगे वैज्ञानिक, तो पता चलेगा कि हाँ ये तो प्लास्टिक ही है। अब ये बात सच हुई। अब अगर झूठ बोलना है तो ये लोहे की है, लकड़ी की है, पत्थर की है, ईंट की है, हा? सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, कुछ भी बोलो, लेकिन वास्तविक क्या है कि प्लास्टिक की। सच बोलना है तो एक ही बार बोलना पड़ेगा, एक बात बस, और उसी को लिखना पड़ेगा ग्रंथ में। और झूठ बोलना है तो ग्रंथ में लिखने योग्य नहीं, अगर लिख दोगे तो ग्रंथ जो है बूढ़ा हो जाएगा। 2 + 2 = 4 ही होता है, और आपने 3, 5, 8, 15 कुछ भी लिख दिया उसके टोटल में, तो वो गणित ही खराब हो जाएगी कि 2 + 2 आपने लिख दिया 5, 8, 15 कुछ भी लिख दिया। अनेक झूठ लिख सकते हो, लेकिन सच लिखने के लिए आपको एक ही लिखना पड़ेगा। तो धर्म जब भी होगा सत्य यथार्थता, तो एक ही होगा। जो बात सही होती है वही धारण करने योग्य होती है, और धार्यते इति धर्म, जो भी धारण करने योग्य है वही धर्म होगा। दूसरी बात, गलत है तो कैसे धारण करो, उसे छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो धारण करें या त्यागें, गलत है तो त्याग दो,
असत है तो त्याग दो, असत है तो धारण कर लो। तो जो जो बातें सत्य सिद्ध होती हैं उनको धारण करते चले जाओ। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परीक्षण करके देख लिया करो। जब खरी उतर जाए, सही उतर जाए तो ग्रंथ में लिख लो, वो धर्म ग्रंथ हो जाएगा। तो धर्म ग्रंथ गंदे नहीं हो पाएंगे यदि ज्ञान विज्ञान का परीक्षण होता रहे, उसकी कसौटियां चलती रहे। जो बात गलत सिद्ध होती रहे उसे हटाते रहो, जो बात सही सिद्ध होती रहे उसे लिखते रहो उसमें, तो ग्रंथ पवित्र हो जाएगा। इतनी सी तो बात थी। तो ये सब सही बातें हैं तो लिखते क्यों नहीं, इसको पालन क्यों नहीं करते हो? कहां हो भैया धार्मिक लोगों? तो जो कोई भी धार्मिक होना चाहता है वो उनसे संपर्क कर सकता है। और धर्म संस्थापक संघ ये 32 साल से चल रहे हैं और धीरे धीरे सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने का ये अभियान है। आप जानते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब तब इस धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करना पड़ता है। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापक संघ एक बना दिया गया कि सब भले आदमियों इसे ज्वाइन करो, ज्वाइन करके जो जो बातें सत्य हैं, विज्ञान सम्मत है, उनको लिखो, उसका धर्म ग्रंथ बनाओ, उसका पालन करो। अब ऐसे धर्म ग्रंथ हमने बना भी दिए हैं जो पूरी तरह ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते रहेंगे और आप उनका अनुसरण करते रहें, आपका जीवन धन्य रहेगा। ये सब बातें ऐसी हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, पूरी तरह से ज्ञान विज्ञान सम्मत है ये बात। तो इसके अनुसार आप व्यवहार करो। तेन, इसी के द्वारा क्या, त्यक्तेन, त्यागपूर्वक, दूसरों के लिए अवसर छोड़कर उपभोग करो, संसाधन तदनुसार ही उपयोग में लाओ। माग्रधा, उससे ज्यादा की गठरी मत बांधो। अगर बांधोगे तो अधिकम यो अभिमन्य तो साइस्तेनो, वो चोर है जो अधिक इससे बटोर रहा है। और दंड मरिति, डंडे का पात्र है, मन उसे बाहर करो। दंड माने होता सीमा, दंड माने डंडा बजाना नहीं, दंड माने होता है सीमा। खेत की जो मेड़ मनती है उसको दंड कहते हैं। गांव में सब कहते डांड बांध दो। तो ये सभी जगह खेत की जो सीमाएं रहती हैं, जो मेड़ गुजरती है उसे दंड कहते हैं। दंड माने होता सीमा। अब आप डंडा बजाने लगे दंड के नाम पे, कूट रहे हो, रातों दिन पुलिस कूट रही, गाली दे रही, मार रही, सब उल्टा होता जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि आप लोग कहां से कहां पहुंच गए। अधिक से अधिक कब्जियां डाले, अब बाकी सबके लिए खोखला, अभाव, गरीबी, दरिद्रता, भूखमरी, तबाही, बेरोजगारी, ये सब शुरू हो गया। इसे वापस सही करो और सात्विक संतुलित वितरण करो। कस्य सिद्धनम, क्योंकि किसी का निजता पे स्वामित्व तो नहीं, सबका सार्वजनिक स्वामित्व है हर चीज पर। इसलिए सबके लिए उचित अवसर छोड़ करके अपना अपना घर बनाओ, अपना अपना खेत बनाओ, अपना अपना जमीन बनाओ, अपना अपना जायदाद बनाओ, जीवन सुंदर हो जाएगा। आप सभी उपस्थित हुए इसके लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह पुनः एक नए प्रश्न के साथ, एक नई बात के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। प्रत्येक रविवार को 8 से 9 के बीच में ये कार्यक्रम चलता है। आप सभी उसमें उपस्थित होते रहें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धर्म को वापस लाना है और सत्य के द्वारा ही आपके जीवन का उद्धार होगा। अन्यथा आप सब बहुत दुख उठाओगे, बहुत विनाश उठाओगे और बार बार नष्ट हो चुके हो। फिर से वो गलती मत करो कि सिंधु घाटी की सभ्यता 8000 साल बाद खो दी जाए और तुम जमीन दोज निकलो, हड्डियां तुम्हारी निकलें, बाल बच्चों समेत मरो। तो इससे अच्छा है कि सत्य का अनुसरण करो और जियो और जीने दो। खुद भी सुंदर जीवन जियो, दूसरों को भी सुंदर अवसर उत्पन्न करो। इसके साथ ही अपनी बात हम समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।